हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंसराज, जनकराज, डीएस ठाकुर ने चंबा जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया और सरकार से विधायकों को चंबा भेजने का प्रबंध करने आग्रह किया। साथ ही आपदा को देखते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर राहत एवं पुनर्वास कार्य में पूरी ताकत लगाने की मांग की गई। विपक्ष ने आपदा की घड़ी में सीएम सुक्खू की गैर मौजूदगी पर सख्त इतराज जताया, जिस पर पक्ष और विपक्ष में काफी हंगामा देखने को और 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भयंकर प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है और मुख्यमंत्री प्रदेश से लापता है और बिहार में राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री को इस वक्त प्रदेश में रहकर आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटर करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री को लोगों चिंता नहीं है। वहीं भरमौर विधायक जनकराज ने कहा कि आपदा की घड़ी में विधायकों को लोगों के बीच में होना चाहिए और जो मदद हो सकती है करनी चाहिए। लोगों ने ही चुनकर उन्हें विधानसभा भेजा है, ऐसे में जब लोग संकट में हैं तो सदन को स्थगित कर लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो पुलिस फोर्स व अमला विधानसभा सत्र के लिए लगाया गया है उसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भेजा जा सके। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही है, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने रात भर गाड़ी में रह करके समय निकाला है। लाहौल स्पीति की यह स्थिति है और चंबा के इलाके में तो यह स्थिति है कि राशन पहुंचाना, राशन वहां पर यानी कि खाने के लिए पहुंचे, ये भी इंतजाम करने की आवश्यकता है, जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे तीनों विधायक जो चंबा जिला से संबंधित हैं, हंसराज जी है, जनक जी हैं, डीएस ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर आज इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात कहने का प्रयत्न किया कि सरकार उपलब्ध करे वहां पर हेलीकॉप्टर। अभी तक मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो रिक्विजिट करने थे वो भी नहीं किए। और ऐसे में जब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने हमको भी बोलने की इजाजत दी, हमने भी चंबा के लोगों के साथ कुल्लू मनाली में और लाहौल स्पीति में जो संकट में लोग फंसे हैं, जिनकी जिंदगी संकट में है, परिवार के लोग चिंतित हैं, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त की। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने हट फिर करके ये नहीं कहा कि सरकार अभी तक वहां इंतजाम क्या कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए, लेकिन राजनीतिक बात शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां सब कुछ ठीक है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउस में बोल रहे हैं, ये गलत तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं। सड़कें खोल दी गई है। चंबा तक सड़क खुलने का मतलब नहीं है कि आपके जो भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, आपके तीसा में लोग में फंसे हैं, चुराव में फंसे हैं, सुलूनी में फंसे हुए हैं, वो आप उनको आप सुरक्षित बने। पांगी भरमौर में लोग फंसे हुए हैं, कुल्लू मनाली में लोग फंसे हुए हैं, लाहौल में लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनका भाषण जो विधानसभा के अंदर इस प्रकार से कि विपक्ष के नेता इसको राजनीतिक रूप देने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और हमने बड़ा साफ कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्नकाल से पहले ही हमने इस मामले को उठाया और अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। लेकिन सरकार कितना गंभीर है इस बात को आप लोगों ने देखा होगा। मुख्यमंत्री शुरू में बोल रहे हैं कि हमने 12 दिन का सत्र बुलाया है। 12 दिन के सत्र में पिछले कल से तो यहां पर है ही नहीं, 3 दिन हो गए, और शिमला में इस सत्र में है ही नहीं। और जब आपदा का असर पूरे प्रदेश भर में है,
पहले रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि जयराम दोषी है, जयराम दोषी है। वो इंतजाम क्या कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आपदा के प्रभावित लोगों के लिए, इसका जिक्र नहीं। लेकिन सारी बात के लिए जयराम दोषी है। मैं उस सारी चीज में भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र, सभी जिलों में बाढ़ का व्यापक असर हुआ है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी सूरत में कौन दोषी है? मैं दोषी किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता होनी लोगों को राहत देना, लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना और लोगों को मदद पहुंचाना। लेकिन इस बात को लेकर के जब विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आए। सर, में और सदन को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि राहत कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होने के नाते जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उन पर सदन में चर्चा हो, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। और विधानसभा सत्र लोगों की समस्याओं को समाधान करने में कारगर साबित हो, ऐसा इसका उद्देश्य है, हेतु है। पिछले 3 दिनों से हमारे जिले का दूरसंचार का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। हजारों की तादाद में, जिनकी गिनती हमारे पास भी नहीं है, कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, किस हालात में हैं। 3 दिन पहले जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी तो कहा गया था कि 2 दिनों तक की राशन की व्यवस्था भी है, परंतु पूरा जिला तो संपर्क कटा ही कटा है। मेरे चुनाव क्षेत्र का, चाहे वो पांगी हो चाहे भरमौर हो, उसका शेष दुनिया से सड़क मार्ग से भी संपर्क कट चुका है। तो वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है और उस रास्ते को भी ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि ये सदन भी लोगों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए चल रहा है और लोगों के आशीर्वाद से ही लोगों ने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है। और ऐसे संकट की घड़ी में अगर हम लोग अपने लोगों के साथ नहीं होंगे या लोगों के लिए नहीं काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा विधायक होने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि हम चंबा के विधायकों को सरकार का जो हेलीकॉप्टर है उससे हमारे चुनाव क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था सरकार करे, ताकि वहाँ पर राहत पुनर्वास कार्यों की गति को हम बढ़ावा दे सकें और अपनी सुपरविजन में अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ हम बैठ सकें, उनका सुख दुख साझा कर सकें। और हमने अपने लिए भी अवकाश की मांग की है कि हमें भी छुट्टी दे दी जाए। अन्यथा अगर ये विचार करके हमें एक बात जरूर कहनी है, क्या हम इतने नाकाबिल लोग हैं, क्या हम इतने नालायक हो गए हैं कि हम ये तय करने में भी असमर्थ हैं कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है। इसी संदर्भ में हमने ये मांग की है कि अगर सदन को भी स्थगित करना पड़ता है तो अवश्य स्थगित करें और जनता के जो राहत कार्य हैं, अभी 1000 पुलिस वाला कम से कम यहाँ पर सदन की व्यवस्था में लगा है, सारा प्रशासनिक अमला सदन की व्यवस्था में लगा है। तो वो सारी ताकत हम अपने जो हिमाचल में, चाहे वो मंडी जिला है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, चंबा है, भरमौर है, पांगी है, सलूनी है, चुराह है, जहाँ जहाँ भी नुकसान है उस सारी ताकत को, एक तो पहले ही सब लोगों को मालूम है कि हिमाचल की सरकार कमज़ोर स्थिति में है, तो जितनी भी ताकत हमारे पास है उस सारी ताकत को भी हम उन राहत कार्यों में लगाएं। साथ ही साथ प्रदेश सरकार जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाकर सेना की भी मदद मांगे, क्योंकि सरकार के संसाधनों से और सरकार के उससे राहत कार्यों में कितना समय लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है।